एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से। और मैंने जो सैन्य अभ्यासों की एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें मैंने पहले 3 वीडियो बनाए हैं और उन 3 वीडियो में मैंने 7 सैन्य अभ्यासों की चर्चा की है। आज उसी श्रृंखला की ये अगली कड़ी है और इस वीडियो में भी मैं कुछ सैन्य अभ्यासों की चर्चा करूंगा। ठीक है, आज के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास होने वाले हैं उसमें से जो सबसे पहला सैन्य अभ्यास जिसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूं उसका नाम है सी ड्रैगन। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। और उसमें जो सबसे पहला है उसका नाम है सी ड्रैगन। क्या नाम है? सी ड्रैगन। ठीक है, सी ड्रैगन, सी ड्रैगन। तो सबसे पहला जो आज का सैन्य अभ्यास जिसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है सी ड्रैगन। और जानते हैं कि सी ड्रैगन किन देशों के बीच में होता है और ये सी ड्रैगन कैसा सैन्य अभ्यास है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो सी ड्रैगन है, ये सी ड्रैगन दो देशों का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है या त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो पहली बात अगर हम करें कि सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास कैसा सैन्य अभ्यास है, तो याद रखना है कि ये जो सी ड्रैगन जो अभ्यास है वो एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो सबसे पहली बात याद रखने के लिए कि बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। और इसमें आर्मी भाग लेती है, नेवी भाग लेती है या वायुसेना भाग लेती है? कौन? एयरफोर्स भाग लेती है। तो याद रखिएगा इसमें ये जो है ये नौसेना का अभ्यास है। नौसेना, नौसेना इसमें भाग लेती है। नौसेना यानी कि नेवी भाग लेती है, नेवी। तो दो बातें अभी तक हम लोगों ने जानी कि सी ड्रैगन जो है वो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें एक दो देश नहीं बल्कि कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं। नौसेना यानी नेवी इसमें शामिल होती है। नौसेना अभ्यास है ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या 2026 में ये अभ्यास हुआ है, तो जी बिल्कुल, ये वार्षिक है, हर साल होती है। 2026 में इसका आयोजन किया गया है। 2026 में इसका आयोजन हुआ है गुआम तट पर। कहाँ हुआ है? गुआम तट, गुआम तट। अब ये गुआम तट कहाँ है इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो ये जो गुआम तट है, ये गुआम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अमेरिका का एक द्वीप है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित अमेरिका का एक द्वीप है। अमेरिका का इस मतलब प्रशासनिक रूप से ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये मारियाना द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। गुआम तट जो है मारियाना द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये बात याद रख सकते हैं। तो सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय नौसेना का अभ्यास है, नेवी का एक्सरसाइज है। 2026 में ये कहाँ हुआ है? 2026 में गुआम तट पर हुआ है। और इसमें क्या बात हम लोग याद कर सकते हैं, तो गुआम तट पर हुआ है, ये बात इतना तो याद कर लिए। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख देश शामिल हुए हैं, तो इसमें शामिल होने वाले प्रमुख देशों की अगर हम बात करें, प्रमुख राष्ट्र या प्रमुख देश जो इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें पहला बात तो कि इसका आयोजक ही है अमेरिका। तो अमेरिका इसका आयोजक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका इसका आयोजक है तो अमेरिका इसमें शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जापान शामिल है, जापान शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। और इसमें भारत शामिल है क्या? तो जी बिल्कुल, इंडिया भी इसमें शामिल है। और भी देश इसमें शामिल है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसका जो आयोजक है, आयोजक वो है अमेरिका, अमेरिकी नौसेना। ठीक है, इसका जो आयोजक है यानी इसका जो आयोजन करवाया है वो आयोजक है अमेरिकी नौसेना। आयोजक, आयोजक अमेरिकी, अमेरिकी नौसेना, 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 अमेरिकी नौसेना ही इसकी आयोजक है। अब अगर हम लोग बात करें भारत, मतलब हमारे लिए क्या खास है, तो हमारी जो भारतीय नौसेना है इसमें अपनी बोइंग P-8I के साथ शामिल हुई है। भारत की तरफ से जो विमान इसमें शामिल हुआ है उसका नाम है बोइंग P-8I।
P-8I विमान के साथ हम लोग इसमें शामिल हुए। ये अत्याधुनिक लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान है हमारी, ठीक है। तो हम इसके साथ इसमें अपने शामिल हुए। अब बात अगर करें कि इसका उद्देश्य क्या है, ये जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है पनडुब्बियों का पता लगाना, पनडुब्बियों को ट्रैक करना और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता। ये अपने मतलब कि जो हमारा जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें बेसिकली ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सैन्य अभ्यास चलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय, और बहुराष्ट्रीय अभ्यास तो है ही, साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि ये पनडुब्बी रोधी अभियान है। कैसी अभियान है? पनडुब्बी रोधी। तो याद रखना है ये एक पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी, मतलब बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है, ठीक है। और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये आयोजित की जाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अभ्यास की जाती है। 2026 में गुआम तट पर ये हुई है, ठीक है। ये सी ड्रैगन, नाम क्या है इसका? सी ड्रैगन। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। इसमें 9 सेनाएं भाग लेती है। इसमें जो शामिल होने वाले प्रमुख देश है उसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है। इंडिया अपने जिस विमान के साथ इसमें शामिल हुआ है उसका नाम है बोइंग P-8I। इसका आयोजक है अमेरिकी नौसेना। तो इतनी बातें हमें सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास में याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपने आज के दूसरे सैन्य अभ्यास के बारे में। जो हमारा आज का दूसरा सैन्य अभ्यास होने वाला है उसका नाम है फ्रीडम शील्ड, ठीक है। उसका नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फ्रीडम फ्रीडम शील्ड, फ्रीडम शील्ड, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा था सी ड्रैगन, दूसरा जो है उसका नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड। जानते हैं फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होती है और इसके बारे में क्या क्या बातें जानकारी की है। तो पहली बात की जो फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें 2 देश भाग लेती है, ठीक है। द्विपक्षीय है, 2 देश भाग लेती है। एक है अमेरिका, इसमें भाग लेने वाले 2 देशों का नाम है, एक है अमेरिका और दूसरा जो है उसका नाम है, दूसरा नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो 2 देशें इसमें भाग लेती है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अब बात यह है कि 2026 फ्रीडम शील्ड 2026 में कहाँ हुआ है? तो 2026 में, और ये हर साल मतलब एक ही जगह पर होता है, ये हर साल दक्षिण कोरिया में ही होता है, ठीक है। याद रखने की जरूरत है नहीं है, दक्षिण कोरिया में ही ये होता है, हर साल दक्षिण कोरिया में ही होता है, ठीक है। और ये कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा और रक्षा तैयारी को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से ही ये चलाया जाता है, ठीक है। इसका बेसिक उद्देश्य जो है, इसका मेन मकसद जो है वो है कि कोरिया की सुरक्षा, जो कोरियाई प्रायद्वीप है उसकी सुरक्षा और उसकी रक्षा तैयारी करना। क्योंकि जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया जो है, उसको नॉर्थ कोरिया से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका जो है इसको सुरक्षा देता है और ये चलाया जाता है। ये जो फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है ये भी एक वार्षिक अभ्यास है। याद रखिएगा, ये कैसा अभ्यास है? वार्षिक अभ्यास। फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है ये वार्षिक अभ्यास है, और वार्षिक है, और ये थल सेना का अभ्यास है। याद रखिएगा इसमें थल सेना भाग लेती है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है कि फ्रीडम शील्ड क्यों चलाया जाता है? दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए। अब दक्षिण कोरिया को किससे खतरा है? दक्षिण कोरिया को नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया से खतरा हो सकता है। और चूंकि उत्तर कोरिया का थोड़ा सा संपर्क चाइना के साथ होता है, चाइना उसको सपोर्ट करता है, तो अमेरिका दक्षिण कोरिया को फुल सपोर्ट करता है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों देश की थल सेनाएं मिलकर के इस अभ्यास को करती है, जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड। आपसे बस इतना ही याद रखिएगा कि फ्रीडम शील्ड के बारे में पूछेगा तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया में हुआ है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं आज के अपने तीसरे सैन्य अभ्यास को, उसका नाम है काकारू सैन्य अभ्यास, ठीक है। उसका नाम क्या है? काकारू। आज का जो हमारा तीसरा होने वाला है उसका नाम है काकारू। काकारू, काकारू अभ्यास। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये काकारू अभ्यास किन देशों के बीच होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आइए जानते हैं काकारू सैन्य अभ्यास के बारे में।
सबसे पहली अगर बात की जाए ये एक कैसा अभ्यास है, तो याद रखिएगा कि जो काकारू अभ्यास है, ये काकारू अभ्यास जो है वो मतलब कि ये काकारू अभ्यास जो है ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों में एक बार की जाती है। ठीक है, काकारू अभ्यास जो है वो मतलब द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्षों में एक बार की जाती है, वार्षिक नहीं है, द्विवार्षिक। द्विवार्षिक द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक अभ्यास है। और साथ में याद रखिएगा कि ये क्यों की जाती है, तो ये जानते हैं इसके बारे में। काकारू सैन्य अभ्यास जो है वो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय, इसमें भी बहुत सारे राष्ट्र भाग लेते हैं, तो ये भी बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इतनी ये बातें याद रखनी कि काकारू अभ्यास कैसी अभ्यास है, तो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब इसमें एक देश नहीं, दो देश नहीं, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि 2026 में यह अभ्यास कहाँ हुआ है और क्या इंपॉर्टेंस था उसका, तो 2026 में यह अभ्यास अभी हुआ है। और 2026 में कब से कब तक हुआ है, तो याद रखिएगा 2 से 31 मार्च, 2 से 31 मार्च के बीच ये आयोजित किया गया है। और कहाँ आयोजित किया गया है, इसका जो स्थान था, स्थान ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इसका आयोजित इसकी जो मतलब इसका जो आयोजक था वो था ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। आयोजक की अगर बात की जाए, आयोजक, तो इसका जो आयोजक है वो है रॉयल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। यानी एक चीज और पता चली कि ये नेवी का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, तो काकारू जो सैन्य अभ्यास है वो द्विवार्षिक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभी एक और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, सी ड्रैगन। सी ड्रैगन वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था और ये भी नौसेना का था। उसी तरह काकारू भी एक बहुराष्ट्रीय नौसेना का ये अभ्यास है, लेकिन ये द्विवार्षिक है। और इसका आयोजन 2026 में 2 से 31 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसका आयोजक थी इसकी जो आयोजक थी इसका जो आयोजन किया गया था वो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा किया गया था, रैन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की स्थापना की 125वीं वर्षगांठ के उत्सव पर ये अभ्यास मतलब की किया गया था। मतलब इस बार जो ये अभ्यास किया जा रहा था उसमें मुख्य केंद्र था रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का, जो है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का 125वां वर्षगांठ था। तो ये आपसे पूछ सकता है एडिशनल में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो इतनी बातें हम लोग याद करेंगे। और इस बार जो है इस युद्धाभ्यास में, इस बार 2026 में लगभग 19 देशे इसमें भाग लिए। 19 देशों ने हिस्सा लिया, लगभग 19 देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, इस बार लगभग 19 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है और लगभग 6000 से अधिक कर्मी थे और 21 युद्धपोत इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग याद रख सकते हैं। इस बार का जो इसका थीम था वो थीम था विश्वसनीय और सिद्ध साझेदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। तो हम इसका ये भी याद रख सकते हैं थीम, कहीं अगर मान लीजिए कि थीम पूछे तो थीम को हम लोग याद रख सकते हैं। इस बार का 2026 का याद रखिएगा, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 का थीम। ठीक है, तो 2026 का जो थीम था, थीम क्या था, तो थीम इसका था रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन थ्रू रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप ये इस बार का थीम था। ये जो 2026 है उसका थीम था रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप, विश्वसनीय और सिद्ध साझेदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। तो ये बातें हम लोग इसमें याद रख सकते हैं। और आगे और क्या बात याद रख सकते हैं, इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत हम लोग याद रख सकते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ है, यानी इसकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1993 से। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1993 से ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
तो क्या क्या बातें हम लोग याद रख सकते हैं? अभी जो 3 सैन्य अभ्यास है हम लोगों ने पढ़ी, उसको अगर हम लोग समराइज करें तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या बात याद रख सकते हैं? अगर बात करें काकारू सैन्य अभ्यास की, तो ये एक बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, याद रखिएगा। इसका जो आयोजन होता है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा कराया जाता है। 2026 में 2 से 31 मार्च के बीच काकारू सैन्य अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। 19 देशों ने लगभग इसमें हिस्सा लिया है और लगभग इसमें 6000 से अधिक कर्मी और 21 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इस बार 2026 में इसका थीम था रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप, यानी कि विश्वसनीय और सिद्ध साझेदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला जो हम लोग सी ड्रैगन एक पनडुब्बी रोधी बहुराष्ट्रीय नौसेना का ही अभ्यास है। इसमें जो प्रमुख देश हिस्सा लेते हैं वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया अपने बोइंग P-8 विमान के साथ इसमें शामिल हुआ है। इसका जो आयोजन होता है वो अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया जाता है। ये हुआ है गुआम तट में। और एक था फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। दक्षिण कोरिया में ये हर साल होता है और ये वार्षिक है और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। तो ये प्रमुख बातें थी। 3 सैन्य अभ्यासों को हम लोगों ने पढ़ा और इस तरह से हमारे 10 सैन्य अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं और आगे भी कुछ वीडियो के द्वारा मैं पूरा सैन्य अभ्यास कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। कहीं कुछ अगर गलत हो तो उसे आप लोग सुधार देंगे और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।